रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 8। श्वेत केतु को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस साल महर्षि विश्वामित्र दूसरी बार उनके गुरुकुल में आए थे। जैसे ही मलय पुत्रों ने उनके दरवाजे से प्रवेश किया, वो खुद दौड़कर उन्हें लेने गए। नमस्ते महर्षि, श्वेत केतु ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। उनके हाथ सम्मान में जुड़े हुए थे। नमस्ते श्वेतकेतु, विश्वामित्र ने कहा, इतनी ही मुस्कान दी जिससे उनका मेजबान निराश न हो। कितने सम्मान की बात है कि आप इतनी जल्दी हमारे गुरुकुल में पधारे। हाँ, विश्वामित्र ने आसपास देखते हुए कहा, यह बदकिस्मती है कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए मेरे छात्र यहाँ नहीं है, श्वेतकेतु ने कहा। उनके भावों से सच में अफसोस झलक रहा था। ज़्यादातर छात्र अवकाश पर गए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो यहाँ होंगे। हाँ गुरुवर, एक सीता यहाँ है और मैं सीता से मिलना चाहूँगा। जी ज़रूर। सीता महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके लंगर डाले हुए प्रमुख जहाज के छज्जे पर खड़ी थी, गंगा की तरफ मुंह किए हुए। विश्वामित्र गुरुकुल के उत्सुक शिक्षकों की नज़रों से दूर एकांत चाहते थे। सीता और विश्वामित्र से कुछ दूरी पर प्रमुख जहाज के ऊपरी भाग पर मलयपुत्र पंडित ईंटों से छोटा सा हवन कुंड बना रहे थे। सीता दुविधा में थी। महर्षि मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? सीता, अब आप कितने साल की हो? गुरुजी, मैं जल्दी ही 14 साल की हो जाऊंगी। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मुझे लगता है हम अभी शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं गुरुजी? विश्वामित्र ने गहरी सांस ली। क्या आपने विष्णु की स्थापना के बारे में सुना है? जी गुरुजी, मुझे बताओ, आप क्या जानती हो? ये उपाधि महान नेता को दी जाती है जो भगवान का प्रचारक होता है। वो अपने लोगों को जीवन की नई शैली में ले जाते हैं। हमारे वैदिक युग में 6 विष्णु हुए हैं। पिछले विष्णु थे प्रभु परशुराम। जय परशुराम, जय परशुराम। तुम और क्या जानती हो? विष्णु सामान्यतः महादेव के साथ साझेदारी में काम करते हैं। महादेव जो बुराई के विनाशक हैं। महादेव अपने जीवन विशेष में अपने कर्म पूरे हो जाने के बाद अपने प्रतिनिधियों के रूप में एक प्रजाति छोड़ जाते हैं। पिछले महादेव प्रभु रुद्र की प्रजाति वायुपुत्र हैं जो दूर परिहा में रहते हैं। हमारे समय के विष्णु उनके साथ साझेदारी में काम। ये साझेदारी कोई इतनी जरूरी नहीं है, विश्वामित्र ने उन्हें टोका। सीता खामोश हो गई हैरानी से। ये तो उन्हें पता ही नहीं था। आप और क्या जानती हैं? मैं जानती हूँ कि पिछले विष्णु प्रभु परशुराम भी अपनी प्रजाति छोड़कर गए हैं, मलयपुत्र। और आप महर्षि जी मलयपुत्र प्रमुख हो। और अगर हमारे युग के अंधेरों से लड़ने के लिए विष्णु का आगमन होता है तो वो आप ही होंगे। आप गलत कह रही हैं, सीता ने त्योरी चढ़ाई असमंजस में। अपने आखिरी वाक्य में जो अवधारणा आपने बनाई है वो गलत है, विश्वामित्र ने समझाया। हाँ, मैं मलयपुत्र प्रमुख हूँ, लेकिन मैं विष्णु नहीं हो सकता। मेरा काम अगले विष्णु का निर्धारण करना है। सीता ने खामोशी से सिर हिलाया। आपको क्या लगता है भारत की वर्तमान में मुख्य समस्या क्या है? अधिकांश लोग कहेंगे रावण, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी। विश्वामित्र मुस्कुराए। क्यों नहीं? रावण सिर्फ समस्या का लक्षण है, वह समस्या नहीं है। अगर रावण नहीं होता तो कोई और हमें यातनाएं दे रहा होता। समस्या हम में ही है कि हम खुद का शोषण होने देते हैं। रावण भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन अगर हम रावण उतना शक्तिशाली भी नहीं है जितना सप्त सिंधु के लोग उसे मानते हैं, लेकिन उसने अपनी खुद की बनाई हुई दैत्यों की छवि सामने रखी। यही छवि दूसरों को डराती है, लेकिन वो छवि हमारे लिए भी फायदेमंद है, विश्वामित्र ने कहा। सीता आखिरी वाक्य को समझ नहीं पाई थी और विश्वामित्र ने समझाया भी नहीं। तो आप कह रही हैं कि रावण सिर्फ लक्षण है, तो वो क्या समस्या है जो आज सप्त सिंधु को खाए जा रही है? सीता अपने विचारों को एक रूप देने के लिए रुकी। मैं इस सवाल को तभी से सोच रही हूँ जब से आप पिछली बार गुरुकुल आए थे गुरुजी। आपने कहा था कि समाज को संतुलन की जरूरत होती है। उसे बौद्धिक, योद्धा, व्यापारी और हस्त कारीगरों सभी की जरूरत होती है, और आदर्श रूप से किसी एक वर्ग को दबाया भी नहीं जाना चाहिए कि उन सब में एक न्यायपूर्ण संतुलन होना चाहिए। और तो फिर समाज असंतुलन की तरफ क्यों बढ़ जाता है? मैं यही सोच रही थी। असंतुलन तब होता है जब लोग अपने आंतरिक गुणों के हिसाब से जीवन नहीं जी पाते। ये तब होता है जब किसी समूह को दबाया या कम करके आंका जाता है, जैसे आज के समय में सप्त सिंधु में वेश्यों के साथ हुआ। इससे वेश्य गुण वाले लोग हताश और नाराज हो गए। ये तब भी होता है जब आपको अपनी मन मर्जी का नहीं, बल्कि अपने अभिभावकों या परिवार का व्यवसाय ही अपनाना पड़े। रावण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन स्पष्टतः
वो ब्राह्मण बनना नहीं चाहता था, वह स्वभाव से क्षत्रिय था। ऐसा ही जरूर। सीता ने समय रहते अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन विश्वामित्र सीधे उनकी आंखों में देखते हुए उनके भावों को पढ़ रहे थे। हाँ, यह मेरे साथ भी हुआ। मैं जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन ब्राह्मण बनना चाहता था। गुरुजी, आप जैसे लोग दुर्लभ होते हैं। अधिकांश लोग परिवार व समाज के दबाव के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन इससे उनमें गहन निराशा जमा हो जाती है। ये दुखी और नाराज लोग असंतुलित व असंतुष्ट जीवन जीते हैं। इसी तरह समाज भी इसे झेलने लगता है। इसे ऐसे क्षत्रिय मिलते हैं जो पराक्रमी नहीं होते और अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। इसे ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं जिनकी योग्यताएं शल्य चिकित्सक या मूर्तिकार की हो सकती थी, और फिर ऐसे ही नाकाबिल शिक्षक भी मिल जाते हैं, और आखिरकार समाज का पतन हो जाता है। आपने समस्या को ठीक पहचाना, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? मैं नहीं जानती। कोई अकेला कैसे समाज को बदल सकता है? हम कैसे इस जन्म आधारित जाति प्रथा को बदल सकते हैं जो हमारी भूमि को बर्बाद कर रही है? मेरे मन में समाधान है। सीता ने जवाब का इंतजार किया। अभी नहीं, विश्वामित्र ने कहा, एक दिन जरूर समझाऊंगा, जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगी। अभी हमें एक अनुष्ठान पूरा करना होगा। अनुष्ठान? हाँ, विश्वामित्र ने कहा, और वो यज्ञ कुंड की तरफ मुड़े जो जहाज के ऊपरी भाग पर बना था। सात मलय पुत्र पंडित जहाज के एक ओर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। विश्वामित्र का संकेत पाकर वो भी यज्ञ कुंड की तरफ चल दिए। आओ, विश्वामित्र ने सीता को चलने का इशारा किया। यज्ञकुंड अपरंपरागत पद्धति से बना था, या कम से कम सीता तो इससे अवगत नहीं थी। इसकी बाहरी दीवार वर्गाकार थी, जो ईंटों से बनी थी। अंदरूनी दीवार वृत्ताकार थी, जो धातु से निर्मित थी। यह यज्ञकुंड एक प्रकार के मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, आध्यात्मिक सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण। विश्वामित्र ने सीता को समझाया। वर्गाकार मेढ़ पृथ्वी का प्रतीक है, जिस पर हम रहते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं चार दिशाओं को दर्शाती हैं। वर्ग के अंदर का स्थान प्रकृति को दर्शाता है। यह असंस्कृत और निर्जन है। इसके अंदर का वर्ग चेतन की राह को दिखा रहा है, परमात्मा की राह को। विष्णु का कार्य अपने जमीनी जीवन के अंदर के परमात्मा को तलाशना ही है। विष्णु भगवान तक पहुंचने के मार्ग को रोशन करते हैं, दुनिया से बैरागी होकर नहीं, बल्कि हमारी महान भूमि से अथाह और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ। जी गुरुजी, आप वर्ग के दक्षिण की ओर बैठेंगी। सीता विश्वामित्र द्वारा बताए आसन पर बैठ गई। मलयपुत्र प्रमुख उत्तर की तरफ पीठ और सीता की तरफ चेहरा करके बैठे। एक मलयपुत्र पंडित ने अंदरूनी वृत्ताकार घेरे में अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने अग्नि देवी को समर्पित एक मंत्र पढ़ा। यज्ञ त्याग विषयक आदान प्रदान का द्योतक होता है। आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं और बदले में मंगल कामना पाते हैं। पवित्र अग्नि देव इंसान और देवियों के बीच होने वाले इस आदान प्रदान की साक्षी होते हैं। विश्वामित्र ने अपने हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़े। ऐसे ही सीता ने भी। वह बृहदारण्यक उपनिषद से एक श्लोक उच्चारित करने लगे। सीता और सात मलयपुत्र पंडित भी उनके साथ उच्चारण करने लगे। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मुझे और पूरे विश्व को शांति 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 प्रदान करो। विश्वामित्र ने अपने कमर से बंधी थैली में से छोटी सी म्यान निकाली। उसे सम्मान से अपनी हथेली में पकड़कर उसमें से चांदी की छोटी सी खुखरी निकाली। उन्होंने उसके किनारे पर अपनी उंगली फिराकर देखा। फलक के सिरे तक धार थी। उन्होंने मूठ पर लगा हुआ निशान देखा। सब सही था। उन्होंने आग के ऊपर से वो खुखरी सीता को दे दी। इसे उत्तर से दक्षिण दिशा में ही दिया जाना था। इस यज्ञ पर खून से मुहर लगाई जाएगी, विश्वामित्र ने कहा। जी गुरुजी, सीता ने ससम्मान दोनों हाथों से खुखरी पकड़ते हुए कहा। विश्वामित्र ने दोबारा अपनी थैली में हाथ डालकर दूसरी छोटी म्यान निकाली। उन्होंने दूसरी खुखरी बाहर निकाली और उसकी धार को जांचा। पूरी तरह तेज। उन्होंने सीता को देखा। खून सिर्फ अंदरूनी वृत्ताकार घेरे में ही गिरना चाहिए। किसी भी हालत में यह धातु और ईंटों के बीच बने स्थान पर नहीं गिरना चाहिए। स्पष्ट है? जी गुरुजी। दो मलयपुत्र पंडित कपड़ों के दो टुकड़े लेकर खामोशी से उनकी तरफ बढ़े और एक कपड़ा विश्वामित्र को और एक सीता को दे दिया। दोनों कपड़े नीम के कीटाणुनाशक द्रव्य में डूबे हुए थे। अगले निर्देश का इंतजार किए बिना सीता ने धारदार खुखरी को अपनी बाईं हथेली में रखा और फलक के ऊपर अपनी मुट्ठी बंद कर ली।
फिर एक तुरंत और स्पष्ट हरकत से खुखरी को बाहर खींच लिया, उसकी धार से अपनी त्वचा काटते हुए। पवित्र अग्नि में खून की धार गिरने लगी। उन्होंने उफ तक नहीं की। अरे, हमें बस एक बूंद खून की जरूरत थी, विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा। एक छोटी सी बूंद काफी होती। सीता ने स्थिरता से विश्वामित्र को देखा। उन्होंने कीटाणुनाशक कपड़े को अपने घायल हाथ पर रखा, बड़ी सावधानी से, जिससे खून की कोई और बूंद ना गिरे। विश्वामित्र ने खुखरी के किनारे को जल्दी से अपने अंगूठे में चुभाया। उन्होंने अपना हाथ यज्ञ कुंड की अंदरूनी सीमा के अंदर रखा और अंगूठा दबाया, जिससे खून की एक बूंद अग्नि में गिर जाए। सीता ने भी अपने बाएं हाथ से कपड़ा हटाते हुए अपना खून अग्नि में गिरने दिया। विश्वामित्र ने स्पष्ट आवाज में कहा, पवित्र अग्नि को साक्षी मानते हुए मैं वचन लेता हूँ कि मैं प्रभु परशुराम के प्रति अपने वचन का सम्मान करूँगा, हमेशा, अपने आखिरी सांस तक, और उसके बाद भी। सीता ने भी शब्द दोहराए, बिल्कुल वही। जय परशुराम, विश्वामित्र ने कहा। जय परशुराम, सीता ने दोहराया। उनके गिर्द जमा मलय पुत्र पंडितों ने भी जयकारा लगाया, जय परशुराम। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। सीता ने भी अपने हाथ को पीछे लेकर उस पर कीटाणुनाशक घोल में भिगा कपड़ा लपेट लिया। एक मलयपुत्र पंडित उनके पास आए और कपड़े को मजबूती से उनके हाथ पर बांध दिया, जिससे खून का प्रवाह रुक सके। अनुष्ठान हो गया, विश्वामित्र ने सीता को देखते हुए कहा। अब मैं मलयपुत्र हूँ? सीता ने उम्मीद से पूछा। विश्वामित्र हैरान दिखे। उन्होंने सीता की खुखरी की तरफ इशारा किया। अपनी खुखरी पर बने निशान को देखो। सीता ने चांदी की खुखरी उठाई। उसके धारदार किनारे उनके खून में डूबे हुए थे। उन्होंने मूठ की जांच की। उस पर 3 अक्षर गुदे हुए थे। प्राचीन काल के मुनियों ने अपनी बुद्धिमानी से सुझाया था कि प्राचीन संस्कृत लिखित लिपि में नहीं होना चाहिए। उन्हें भय था कि लिखे हुए शब्द बोले हुए शब्दों के सामने गौण रह जाएंगे, कि ये अवधारणा समझने की दिमागी योग्यता को कम कर देंगे। ऋषि श्वेतकेतु दूसरी ही बात बताते थे। मुनियों ग्रंथों को लिखने से ज़्यादा वाचिक इतिहास में रहने पर इसलिए वरीयता देते थे कि जब बदलाव का समय आए तो उसे आसानी से बदला जा सके। ग्रंथों को लिखने से उनके रूढ़ हो जाने की संभावना थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, तथ्य यह था कि सप्त सिंधु में लेखन की महत्ता नहीं थी। परिणाम स्वरूप ऐसी बहुत सी लिपियां थी जो देश भर में प्रचलित थी। ऐसी लिपि जो समय और स्थान के अनुसार अपना रूप बदलती रही। एक मानक लिपि विकसित करने का कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। मूठ पर लिखे शब्द सामान्य लिपि में थे, जो सरस्वती नदी के ऊपरी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती थी। सीता उसे पहचानती थी। यह प्रतीक परशुराम का प्रतिनिधित्व करता था। इस तरफ से नहीं सीता, विश्वामित्र ने कहा, इसे पलट कर देखो। सीता ने खुखरी को पलटा। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मछली का प्रतीक पूरे भारत के लिपियों में सबसे सामान्य है। एक विशाल मछली ने प्रभु मनु और उनके समूह की बचने में मदद की थी जब समुद्र उनकी भूमि को लील रहा था। प्रभु मनु ने आदेश दिया था कि बड़ी मछली को पहले विष्णु की उपाधि प्रभु मत्स्य से सम्मानित किया जाएगा। मछली का प्रतीक विष्णु के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। यही प्रतीक चिन्ह विश्वामित्र की खुखरी की मुठ पर था। लेकिन सीता की मुठ पर जो प्रतीक था वो संशोधित संस्करण था। बेशक वो एक मछली थी, लेकिन उसके सिर पर ताज सुशोभित था। बिना ताज के मछली का प्रतीक दर्शाता था कि आप विष्णु के अनुयायी हो, लेकिन ताज वाली मछली का मतलब था कि आप खुद विष्णु थे। सीता ने दुविधा से विश्वामित्र को देखा। ये खुखरी आपकी ही है सीता, विश्वामित्र ने नरमाई से कहा।